इनकलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की वबा की दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला तमाम दुनिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को कोरोना की दूसरी लहर से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, माजी में फैलने वाली बड़ी आलमी वबाओं का अगर मुताला करें तो मालूम होता है कि इनमें से अक्सर में एक के बाद दूसरी लहर और कुछ सूरतों में तो तीसरी लहर भी आई थी। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वबा 1889 में शुरू होकर 1892 दो मराहिल मुकम्मल होने के बाद ख़त्म हुई। 1918 में शुरू होने वाले स्पेनिश फ्लू वबा, जिसका इख्तिताम 1992 में हुआ था, इसके भी दो मराहिल हुए थे। इसी तरह 1857 से 1858 के दौरान इन्फ्लुएंजा नामी एक आलमी वबा भी दो मराहिल के बाद अपने इख्तिताम को पहुंची थी। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। जब भी वबाई अमराज के बारे में बात होती है तो इन बड़ी आलमी वबाओं को देखकर ही अंदाजे लगाए जाते हैं कि किसी मुमकिन वबा का क्या इंजाम होगा। वबा की पहली लहर के साथ ही आवाम में इस वबा का डर पैदा होता है। हुकूमत और आवाम दोनों हरकत में आते हैं, एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाती हैं। जब वबा दब जाती है और लगता है कि वबा को शिकस्त हो गई है तो लोग एहतियात और हुकूमत ज़्यादा सख्ती छोड़ देती है। नतीजे में वबा को एक बार फिर दोबारा सर उठाने का मौका मिलता है। अक्सर औकात दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि एक तो आवाम पहली लहर के दौरान एहतियाती तदबीर पर अमल कर करके थक चुके होते हैं, दूसरा इनकी ये गलतफहमी होती है कि बीमारी को शिकस्त दी जा चुकी है, और सबसे अहम ये कि पहली लहर के दौरान बीमारी तमाम मुल्क में फैल चुकी होती है, इसलिए दूसरी लहर के दौरान इसका फैलाव बहुत ज्यादा तेजी से होता है। नाजरीन, अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान में यही सब कुछ होता नजर आ रहा है। आवाम लॉकडाउन से ही तंग आ चुके हैं। हुकूमत की मजबूरी है कि सब कुछ कितने अरसे तक बंद रखा जा सकता है, आखिर कारोबारी जिंदगी को भी तो चलाना है, और हमारी आवाम हुकूमत की इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर जो कुछ कर रही है वो देखने से ताल्लुक रखता है। कहीं कहा जा रहा है कि कोरोना शोरोना तो कुछ था ही नहीं, तो कहीं ये ख्याल है कि कोरोना तो खत्म हो चुका है। कुछ लोग सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं कि मौत का दिन तो मुतय्यन है। बिल्कुल ठीक, लेकिन दुआ और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ साथ तदबीर और असबाब करने का हुक्म ही दिया है। हुकूमत को इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर इस सिलसिले में कोई संजीदा पॉलिसी बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय मुतलका SOPs पर सख्ती से अमल करवाना चाहिए। इसी तरह अपोजिशन पर भी लाजिम है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा बल्कि अवाम पर रहम भी करें। सियासत करने के लिए तो उम्र बड़ी पड़ी है, अगर जलसे जुलूसों और तहरीक को कुछ अरसे के लिए मौखर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। नाजरीन, जहां अमेरिका और यूरोप बुरी तरह से इस वबा के पंजों में जकड़े हुए हैं, वहां पाकिस्तान में हालत बज़ाहिर अभी काबू से बाहर नहीं हुई, लेकिन जिस तेजी से कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है वो तशवीशनाक है। मगर हमारी आवाम इस दूसरी लहर को ज्यादा संजीदगी से नहीं ले रही। बिलाशुबा अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि तमाम कारोबारी जिंदगी को बंद कर दिया जाए, लेकिन कुछ जगह ऐसी जरूर हैं जहां हुकूमत को ज्यादा सख्ती दिखानी चाहिए थी। कारोबार तो बंद नहीं किए जा सकते, लेकिन शादी ब्याह की तकरीबात के बारे में गैर जरूरी नरमी का मुजाहरा किया गया है। कहा जा रहा है कि शादी हॉल के बाहर 300 तक मेहमानों की इज्तिमा की इजाजत है। क्या हॉल के बाहर लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा? और अगर खुदा ना ख्वास्ता ये वबा फैल रही है तो 300 का इज्तिमा भी बहुत ज्यादा और खतरनाक है। साथ ही ऐलान कि शादियों में तमाम लोग मास्क लगाकर शिरकत करेंगे, सुनने की हद तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अमली तौर पर क्या हमारी आवाम और ख़ास तौर पर ख़वातीन शादियों में मास्क लगाकर शिरकत करेंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे ख्याल में शादियों और इस किस्म के गैर ज़रूरी इज्तिमात पर मुकम्मल और सख्त पाबंदी आयद की जानी चाहिए, बल्कि शादी को रियासत मदीना के नक्शे कदम पर चलते हुए निकाह की तकरीब में तब्दील कर दिया जाए तो बेहतर होगा। कोरोना से बचाव भी होगा और बहुत सी बेटियों के वालिदैन दुआएं भी देंगे। इसी तरह अमली तौर पर गलियों बाजारों में ना तो समाजी फासला नजर आ रहा है और ना कोई चेहरे पर मास्क लगाए नजर आता है। स्कूलों, कॉलेजों, मार्केटों और दीगर अवामी जगहों पर हैंड सैनिटाइजर्स और हाथ धोने के इंतजामात भी ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं। पहली लहर के दौरान इस किस्म के जो इंतजामात मीडिया पर दिखाए गए थे वो सब फोटो सेशन के बाद अमली तौर पर खत्म हो चुके हैं। ऐसे में आवाम को बार बार ये याद करवाने की जरूरत है कि अगर पानी मौजूद हो तो हाथों को पानी और साबुन से धोने से बेहतर कोई बचाव नहीं है। ये तरीका सस्ता भी है और ज्यादा मौसर भी। आवाम को भी अपने तौर पर यह समझना होगा कि इन दिनों में घूमना फिरना, रिश्तेदारों से मिलना मिलाना,
खाने और पार्टियां गुनाह है। कोई भी ऐसा इकदाम जो आपकी, आपके बच्चों, जानने वालों और आपके इर्द गिर्द के लोगों की सेहत और जिंदगी के लिए खतरनाक हो, इसे हम तो गुनाह नहीं बल्कि गुनाह कबीरा ही कहेंगे। नाजरीन, ये भी अहम है कि कोरोना की पहली लहर के दौरान हमसे जो गलतियां हुई इनसे सबक सीखा जाए और मुस्तकबिल में इनको ना दोहराया जाए। कोरोना का ऐसा खौफ छाया था कि कोई भी ऐसा मरीज जिसे बुखार या सांस का कोई मसला हो, इसे अस्पताल में दाखिल करना या मुआयना करना तो बहुत दूर की बात, कोई इसे हाथ लगाने को भी तैयार नहीं था। बड़े प्राइवेट अस्पताल वालों की तो कोशिश थी कि हर मरीज बस कोरोना वार्ड में दाखिल हो जाए ताकि इसे कोरोना ना भी हो तो भी हो जाए और लाखों के बिल बनते रहें। मसीहा होने का ऐलान करने और मसीहाई में बहुत फर्क है। नाजरीन, आखिर में उम्मीद है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोरोना के मरीजों में ज्यादा इजाफा होता है तो डॉक्टर और दीगर तिबी अमला ज़हनी तौर पर तैयार होंगे और तमाम मरीजों को फौरी और दुरुस्त इलाज मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें।